हाथों का सुन्न हो जाना हमारे यहाँ खुसूसन ख़वातीन में, मर्दों में भी होता है लेकिन ख़वातीन में ज़्यादा ये होता है कि डॉक्टर साहब जब मैं रात को सो जाती हूँ तो रात को मुझे महसूस होता है कि मेरा हाथ एक जो है वो सुन्न हो गया है। फिर मैं उठ के इसको बार बार मूव करती हूँ, हिलाती हूँ और थोड़ी देर बाद ये ठीक हो जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहत है लेकिन जो इसकी मेन वजह है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। अब कार्पल टनल सिंड्रोम कैसे होती है कि यहाँ से हमारी एक नर्व जा रही होती है जिसको मीडियन नर्व कहते हैं। तो ये सप्लाई करती है इतने हाथ को कि ये अंगूठा, ये पहली दो उंगलियां और ये जो ये वाली उंगली है रिंग फिंगर, इसके आधे इसको। तो अगर तो ये हिस्सा आपका हाथ का अंगूठा और ये दो उंगलियां ये सुन्न हो रही हैं तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से मीडियम नर्व जो है वो यहाँ से उसको प्रेशर पड़ रहा है, उसको दब लग रही है, तो वो उसकी वजह से हो रहा है। ये छोटी उंगली इसमें नहीं अफेक्ट होती है। अगर छोटी उंगली सुन्न हो रही है तो इसका मतलब है कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं है। तमाम वो लोग जिनके हाथ सुन्न होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको कार्पल टनल सिंड्रोम ही हो, और भी वजूहत हैं लेकिन मेन वजह जो है ये कार्पल टनल सिंड्रोम होती है। और नॉर्मली एक्सरे पे इसका पता नहीं चलता, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जैसे NCS या इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है, उससे पता चलता है। और इसका इलाज है जो सबसे पहले तो कुछ मेडिकेशन होती है पेन वगैरह की, उसके बाद एक्सरसाइज हम बताते हैं पेशेंट को कि एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरापिस्ट के पास भेजते हैं। तो काफ़ी पेशेंट का तो फिजियोथेरापी की वजह से बेहतर हो जाती हैं, सोनोना कम हो जाता है काफ़ी। लेकिन अगर वो भी नहीं हो तो फिर हम यहाँ पे इंजेक्शन सोलोमेड्रोल स्टेरॉइड है वो लगाते हैं, उससे काफ़ी पेशेंट बेहतर हो जाते हैं। और जो लास्ट रिजॉर्ट होता है कि लास्ट में अगर नहीं ठीक हो रहा तो फिर इसकी सर्जरी होती है कि यहाँ से जो ये नर्व जा रही है, जब दब लगी हुई है तो उसको हम उसकी प्रेशर को कम कर देते हैं। तो ये भी याद रखें कि सारे लोगों में हाथ जो सुन्न हो रहा है उसकी वजह ये कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं होती। और स्पेशली अगर दोनों हाथ सुन्न हो रहे हैं तो बहुत कम चांस है कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम है, उसकी और वजूहत हो सकती हैं। तो अगर आपका हाथ इस तरह सुन्न हो रहा है, उसको 6 महीने साल हो गए हैं और वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। अल्लाह पाक आपके लिए और हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।